नमस्कार बच्चों। तो आज हम एक लास्ट नोटिफिकेशन दे रहे हैं। जैसा कि मैं बता दूं कि कल 1 मार्च होगा। कल 1 मार्च आपका मैथ का पेपर, क्लास 10th वाले जो बच्चे हैं, सबसे पहले तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि कल उनका क्लास 10th का मैथ का पेपर है। खासकर हम उन बच्चों को अलर्ट करना चाहते हैं जो प्रयागराज जिले से बिलोंग करते हैं। ड्यू टू कुंभ फेयर की वजह से उनका जो 24 फरवरी को पेपर होने वाले था वो स्थगित कर दिया गया था, जिसकी वजह उनको जो फर्स्ट पेपर, जो नए बच्चे बैठने वाले इस बार बोर्ड में, जो उनका फर्स्ट पेपर होने वाला है, वो थोड़े बच्चे हेजिटेट होंगे। लेकिन उनको परेशान होने की बहुत जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका जो पेपर होगा बहुत अच्छे और सुचारू ढंग से किया जाएगा। वो आराम से पेपर सेंटर पे जाएं और अपने पेपर को सुचारू रूप से जारी करें, क्योंकि ये सरकार कहीं ना कहीं बच्चों की व्यवस्था के लिए ही उनके पेपर को पोस्टपोन किया था नेक्स्ट टाइम के लिए। तो जैसा उनका 24 फरवरी वाला पेपर वो ऑलरेडी 9 मार्च को होगा, संडे के दिन, टाइम और प्लेस वही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो कल उनका मैथ का पेपर है। तो मैथ में मैं बहुत कुछ आपको सुझाव देना चाहता हूँ। कल के बच्चे जो कल मॉर्निंग में पेपर देने जाएंगे, दरअसल उनको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि कल उनका पेपर जो होगा, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते कहाँ हैं? सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके बनते हैं टेग्नोमेट्री, जिसको हम लोग त्रिकोणमिति बोलते हैं। यहां से कम आपका 1 क्वेश्चन बनता है 4 या 6 नंबर का, हाइट एंड डिस्टेंस, जिसको हम लोग ऊंचाई और दूरी बोलते हैं। फिक्स एक क्वेश्चन आता ही है यहाँ से। और बाकी प्रूफ वाले क्वेश्चन आते हैं, जो आपको प्रूफ वाले क्वेश्चन अपने एनसीईआरटी बुक से कर लेना है, ताकि आप अच्छे मार्क्स ला सकें। त्रिकोणमिति के बाद जो फर्स्ट नंबर का सबसे ज्यादा सिलेबस का कोर्स है, वो होता है आपका पोलिनोमियल, जिसको हम लोग बहुपद बोलते हैं। वहां से 18 नंबर का प्रश्न बनता है, जिसमें द्विघात समीकरण वगैरह होते हैं, विलोपन प्रतिस्थापन होते हैं। वहां से आपको द्विघात समीकरण के साथ आपको विविधकर पे एक क्वेश्चन आता रहता है। तो जितने भी बच्चे हैं, मैं आज उनसे ये कहूंगा कि प्रत्येक लेसन से आप कुछ ना क्वेश्चन आज रिवाइज करिए और रिवाइज करके जाइए, ताकि प्रॉब्लम ना हो। आप परीक्षा में आराम से बैठिए, कॉपी को सुचारू रूप से देखिए, अपने कॉपी को फिलअप करिए। वहां सिग्नेचर होता है, हस्ताक्षर टीचरों का होता है, सारी चीजों को करिए। करने के बाद आप बैठिए, अपने पेपर को करिए। और पेपर जो हमको कॉपी बोर्ड वाली मिलती है, उसके साथ एक OMR सीट भी मिलता है। जैसा कि छमाही के एग्जाम में बहुत सारे बच्चों को कराया जाता है, तो बच्चे कर लेते हैं अच्छे ढंग से, अपना फिलअप कर लेंगे। आप कॉपी में कहीं क्रॉस, अगर कहीं गलती हो भी जा रही है तो 1 क्रॉस मार के छोड़ देंगे, उसमें बहुत ज्यादा हम लीपापोती नहीं करेंगे, ताकि एग्जामिनर जब आपकी कॉपी जांचे तो उसको ये लगे कि बच्चा थोड़ा सा बढ़िया पढ़ा लिखा है। नहीं तो फिर वही आप अगर लीप पोत देंगे, तो इससे जो होता है आपका नंबर कटने की संभावनाएं बनती हैं। आपकी स्वच्छता का सीधे सीधे अंदाज लगाया जा सकता है कि आप कितने स्वच्छ लिख सकते हैं। तो गाइस, मैं यही कहूंगा कि आप ज्यादातर कोशिश ये करिए कि आपका जो पेपर है, जो क्वेश्चन पेपर कहां से आएंगे, आउट ऑफ सिलेबस आते नहीं है। पहला नंबर, एनसीईआरटी बुक में जो अलाउटेड है सरकार की तरफ से, हमारे शिक्षा मंत्री की तरफ से जो सिलेबस अलाउटेड है, बस इतने आएंगे। बहुत सारी चीजें कट गई हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे एनसॉल्व पढ़ते हैं, एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं, तो जो स्टार वाले क्वेश्चन होते हैं वो आपको बिल्कुल पढ़ने ही नहीं है। स्टार वाले क्वेश्चन आते नहीं है, क्योंकि वहां अलाउटेड दिया रहता है। स्टार वाले प्रश्न परीक्षा के लिए उपयोगी नहीं है, तो आप स्टार वाले प्रश्न को नहीं पढ़ेंगे। सीधी सीधी बात ये है। आप अगर पढ़ते भी हैं तो अपने सिलेबस में जितने हैं सबको पढ़िए। और आप ध्यान दीजिएगा, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता आता है, एक क्वेश्चन इधर से आप तैयार कर, मतलब हर तरह के क्वेश्चन रिवीजन करिए। आपका त्रिभुज पे, थेल्स प्रमेय पे एक क्वेश्चन दे सकता है। स्पर्श रेखा है, आप वृत्त से वो पढ़िए। आपका सिलेंडर है, वेलन, कोण, शंकु वगैरह है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। सांख्यिकी से, स्टैटिक से आपका 1 क्वेश्चन बन जाता है। तो गाइस, जैसा कि आपने बहुत सारा मेहनत किया, लेकिन बचे कुछ क्षणों में आप थोड़ी बहुत मेहनत करिए और अपने आप को बिल्कुल कॉन्सेप्टली इतना ज्यादा मेहनत करिए कि अब जो क्षण बचे हुए हैं उसमें आप कुछ करिए। आप फार्मूले क्लियर रखिएगा, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं आपको बधाई देता हूं आपके अगले पेपर के लिए। आप ऐसे ही सुचारू ढंग से, हेजिटेशन के बिना अपने पेपर को दीजिए। बाकी धन्यवाद।